हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पढ़ाई लिखाई ज्ञान में। और तो आइए हम अपने टेंस के वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आगे देखते हैं। हम नेक्स्ट टेंस आपको बताने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का मतलब वो अभी परफेक्ट नहीं है, अर्थात पूर्ण नहीं हुआ है, यानी कार्य अभी भी उसमें लगातार जारी हो रहा है। कार्य वर्तमान काल में जारी होता रहता है और उसकी जो कार्य करने की कंटिन्यूटी होती है लगातार होती रहती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल, यानी कि वर्तमान काल का जो भी वाक्य होता है इसमें पूर्ण नहीं होता है। तो आगे हम सेंटेंस की पहचान देख लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, परिचय देख लेते हैं, सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे और उस तरह से हम अपना फिर ट्रांसलेट करेंगे। पहचान में देखते हैं कि इस टेंस में कार्य का वर्तमान काल में जारी रहना पाया जाता है, यानी कि हमारा जो वाक्य होता है वर्तमान काल में उस कार्य के जारी रहने की बात बताई जाती है, यानी कि कार्य हमारा वर्तमान काल में जारी रहना पाया जाता है, यानी कार्य अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तक कंटिन्यू कार्य हो रहा है। आगे देख लेते हैं प्रायांत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, अथवा बैठा है, खड़ा है, लेटा है, सोया है आदि शब्द आते हैं। हम देखते हैं प्राय हम लोग सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में, प्राय प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस में हम लोग हमेशा रहा है, रही है, रहे हैं पढ़े हैं, लेकिन हम लोगों ने शायद ही कभी कभी कुछ लोगों ने ही ऐसा पढ़ा होगा जिसमें सेंटेंस आते होंगे बैठा है, खड़ा है, खड़ी है, लेटा है, लेटी है, पड़ा है, बैठी है। इस तरह के सेंटेंस भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं, क्योंकि इन वाक्यों से भी वाक्य के लगातार जारी रहने यानी कार्य के लगातार जारी रहने का बोध होता है। जैसे मैं इस सेंटेंस की बात करता हूँ, मैं खड़ा हूँ, अभी प्रेजेंट टाइम में खड़ा हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो खड़ा हूँ तो मेरे खड़े होने का जो कार्य है वो कंटिन्यू जारी है। जब कार्य कंटिन्यू जारी है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनेगा, भले ही इसमें रहा है, रही है नहीं आ रहा है, लेकिन कार्य जारी है, अर्थात ये कौन सा टेंस बनेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें गलती कर बैठते हैं और इसको बैठा है, खड़ा है, लेटा है ऐसे सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बना देते हैं, गलत करते हैं। आइए इसके रूल्स को देखते हैं, रूल को समझ लेते हैं। पहला रूल है ही, सी, इट किसी एक व्यक्ति के नाम तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब इज लगाकर मुख्य क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़ देते हैं, यानी कि ही, सी, इट किसी एक व्यक्ति के नाम तथा सिंगुलर, कुल मिला के हम इतना समझ ले, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया इज लगाकर मुख्य क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़ देते हैं। सेकंड रूल है हमारा आई के साथ एम लगाकर मुख्य क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़ देते हैं। थर्ड रूल है वी, दे, यू तथा अन्य सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आर सहायक क्रिया आर, आप हेल्पिंग वर्ब कह लीजिए या फिर सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब और सहायक क्रिया दोनों एक ही चीज़ है, आप हिंदी में कहिए या फिर इंग्लिश में कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हेल्पिंग वर्ब आर लगाकर मुख्य क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़ देते हैं। ये तो हमारे रूल हो गए, रूल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट में हमने सिंगुलर के बारे में बताया, सिंगुलर में क्या करते हैं, इज लगा के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। सेकंड रूल में आई के साथ एम लगाकर मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। थर्ड रूल में प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगाकर मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से जो भी लगेगा लगाएंगे, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स, और यदि सेंटेंस में कभी कभी प्लेस का जिक्र हुआ होता है और टाइम का भी जिक्र हुआ होता है तो सबसे पहले प्लेस का जिक्र करेंगे, उसके बाद टाइम का। ये तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया, कैसे ट्रांसलेट को हम बनाएंगे, कैसे सेंटेंस को शब्द से रखेंगे। आइए सेंटेंस देखते हैं एग्जाम्पल्स के रूप में। वह मधुर गीत गा रही है। देखिए हमारा जैसा कि हमारा पहचान में है, इंट्रोडक्शन है, रहा है, रही है, आ रहे हैं, तो लास्ट में हमारा पहचान है रहा है, रही है, आ रहे हैं। तो इससे हमारा ये पहचान हो गया कि वह कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जब वाक्य है तो अब ये देख रहे हैं इसका सब्जेक्ट जो है वह ये सिंगुलर है,
वह जो है सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगाकर मुख्य क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़ देंगे। तो वह यहाँ पे देख रहे हैं कि वह मधुर गीत गा रही है, एक महिला का जिक्र हो रहा है, लड़की है, वह का जो इंगित कर रहा है वह एक महिला है। तो यदि ये फीमेल है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, सी, और सी सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे। और वर्ब हमारा है सिंग, सिंग में हमने आईएनजी लगा दिया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंग, सिंग मीन्स गाना, उसमें फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया, सी इज सिंगिंग। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में अ स्वीट सॉन्ग हमने राइट कर दिया। नेक्स्ट है मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ लास्ट में देख रहे हैं पहचान हमारा है रहा है, रही है, रहे हैं, ये आ रहा है, उसके साथ सब्जेक्ट हमारा है आई। हम इसी के अनुसार ट्रांसलेट करते हैं जो हमारा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा है तो सब्जेक्ट है हमारा आई, मैं की अंग्रेजी हमने आई लिख दिया। उसके बाद इज एम आर में से कोई एक लगाना है तो आई के साथ हम लोग देख रहे हैं आई के साथ एम लगाते हैं, एम लगा दिया है। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो वर्ब हमारा है पढ़ाना, टीच, पढ़ाना, टीच, टीच में क्या कर देंगे आईएनजी लगा देंगे तो टीचिंग हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या है इंग्लिश, इसमें प्लेस और टाइम का जिक्र नहीं हुआ है तो हम नहीं लगाएंगे। तो आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश। वह मधुर गीत गा रही है, सी इज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अभी हमने रहा है रही का देखा, इन दोनों का सेंटेंस का हम लोगों ने सेंटेंस देख लिया, बना लिया। अब इसका भी देख लेते हैं क्योंकि इसका ट्रांसलेशन बच्चों को बड़ा कम ही मिल पाता है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं, तो थोड़ा सा इसका भी हम सोच रहे हैं बच्चे ये भी समझे और जाने। आप लोग कक्षा में बैठे हैं, तो आप लोग कक्षा में बैठे हैं, अभी सेंटेंस में देखें जो बैठे हैं, बैठने से ये नहीं जिक्र हो रहा है कि ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है, बल्कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है क्योंकि बैठने की क्रिया आपकी जारी है। यदि आप लोग बैठे हैं, बैठ के वीडियो देख रहे हैं, तो अभी कंटिन्यू लगातार बैठे हैं, आपका बैठ के वीडियो देखना जारी है, ख़त्म नहीं हुआ है। जब वीडियो देखना जारी है, कंटिन्यू चल रहा है, तो ये कौन सा टेंस होगा, कंटिन्यूअस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो आप लोग का यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगाते हैं क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। यू आर सिटिंग इन द क्लास, आप लोग कक्षा में बैठे हैं। नेक्स्ट है मैं सड़क पर खड़ा हूँ, मैं सड़क पर खड़ा हूँ, कक्षा में खड़ा हूँ, छत पे खड़ा हूँ, कहीं भी खड़ा हो सकता हूँ। तो खड़े होने का कार्य यहाँ पे कंटिन्यू जारी है। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ खड़े होके, तो खड़े होने का कार्य हमारा जारी है, पढ़ाने का कार्य भी जारी है, खड़े होने का कार्य भी जारी है। मेरा खड़े होने वाला कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है, यानी खड़े होने का कार्य कंटिन्यू जारी है। तो किस में ट्रांसलेट करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो मैं सड़क पर खड़ा हूँ तो क्या हो जाएगा, आई के साथ सहायक क्रिया एम लगाते हैं, आई एम। खड़े होने का स्टैंडिंग, स्टैंड में आईएनजी लगा देंगे, आई एम स्टैंडिंग ऑन द रोड। तो ये तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। अभी हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है। अफर्मेटिव, प्रत्येक टेंस में हम आपको 3 प्रकार के ट्रांसलेशन बताएंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो हमने अफर्मेटिव बता दिया। अफर्मेटिव का मतलब स्वीकारात्मक, स्वीकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस। स्वीकारात्मक वाक्य। हमने अफर्मेटिव सेंटेंस बता दिया है, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इसलिए मैंने सिर्फ अफर्मेटिव ही बताया है। यदि आप लोगों को इसमें कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो यदि पसंद आती है तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने मित्रों के साथ। धन्यवाद।